हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों, आर एग्ज़ाम में जो है कृषि से संबंधित 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं अवश्य रूप से। इसलिए हम कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम उसका अध्ययन करेंगे एक बेस्ट कंटेंट के माध्यम से। दोस्तों, हम जो है पिछले वीडियो में चावल के विषय में अच्छी तरह से उसे कवर कर लिया था। उसके बारे में जितने भी तथ्य थे उसको हमने पढ़ा था। आज हम जो है गेहूँ के विषय में जानेंगे, उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आए उसको हम जो है अध्ययन करते हैं। गेहूं जो है वो जो है भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो प्रथम सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन है? तो वह चावल है। जो देश के उत्तर और पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है, इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? जो है उत्तर पश्चिम गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, ये जो है इसी में गेहूं जो है इसके दो मुख्य क्षेत्र हैं जो कि गेहूं अच्छी तरह से उगाए जाते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इसका गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। इसके कुल का नाम ग्रेमिनी। गेहूं के लिए आवश्यक तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूँ किसका फसल है? तो गेहूँ जो है ये रबी का फसल है। वर्तमान में गेहूं की कौन सी प्रजाति जो है उगाई जाती है? तो ट्रिटिकम कैप्सिटम एवं टी स्फेरकोम मोहनजोदड़ो की खुदाई में उक्त प्रजाति की गेहूं प्राप्त किए गए थे। वर्तमान समय में टी एस्टिवम प्रजाति खेती संपूर्ण भारत में होती है। इस प्रजाति का विकास किसने किया था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिसे कि मैक्सिको में विकसित किया गया था। ये जो है भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। जापान में नौरिन 10 सीरीज वाली गेहूँ प्रजातियों में से नौरिन जो है बोनी बीज को अलग किया गया था। ऐसा प्रथम जाति था। नौरिन 10 नामक छोटे प्रजाति को 1948 में 80 सैल्मन यूएसए ले गए थे। ये जो है नौरिन 10 एक बौनी प्रजाति है। ये जो है आर एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यूएसए में नौरिन जेनिस का उपयोग करके डॉक्टर ओए वोगल ने गेंस नामक एक बौने शीत गेहूं को विकसित किया था। इसी क्रम में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा CMMYT मैक्सिको में 1961-62 में कई अन्य प्रजातियां विकसित की गई। फिर आगे हम देखेंगे 1963 में अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से सोनेरा 64, सोनेरा 63, लर्मा रोजा जैसे मैक्सिकन गेहूं प्रजाति, इसमें जो है विकल्प से माध्यम से पूछे जाते हैं कौन कौन सी जो है गेहूं की प्रजाति हैं। तो ये जो है गेहूं की प्रजाति हैं, इसे हम याद रखेंगे। लर्मा रोजा जैसे मैक्सिकन गेहूं का प्रजाति। 100 किलोग्राम बीज भारत सरकार ने सर्वप्रथम आयात किया था IAR द्वारा। 5 प्रजातियाँ लर्मा रोजा 64, S3 63, यस 64, मेयो 64, यस 227, मगई गई। सोनेरा 64 एक प्रेरित उत्परिवर्ती प्रजाति है। ट्रिटिकल क्या है? ये गेहूं और राई के मध्य क्रॉस का परिणाम है। राज 377 ये गेहूं की एक प्रजाति है। इमर गेहूं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में यह गेहूं उगाया जाता है। मैक्रोनी गेहूं यह सिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भाग, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में उगाया जाता है। इसे सख्त गेहूं या हार्डवीट की उपमा दी गई है। यह जो है आर एग्जाम में एक बार पूछा गया था। मैक्रोनी गेहूं जो है असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त गेहूं कौन सी प्रजाति है? तो यह मैक्रोनी गेहूं। और बौनी प्रजाति नौरिन 10। समांतर गेहूं की बुआई में 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। डिबलर विधि से 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के बीज लगता है। और जीरो टिलेज फर्टिसीड ड्रिल नामक यंत्र का प्रयोग गेहूं की बुआई में किया जाता है, जो डायरेक्ट जो है एक मशीन के माध्यम से गेहूं का जो है बीज उसमें बोया जाता है। समांतर प्रति हेक्टेयर पोषक तत्वों की मात्रा नाइट्रोजन 100 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 50 से 60 एवं पोटास 40 से 50 किलोग्राम गेहूं में सिंचित अवस्था में जो है लगता है। रस्ट क्या है? गेहूं की एक फसल के प्रमुख रोग है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट। करनाल बंट भी गेहूं की एक रोग है। यह है टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होती है। तो यह बीमारी किसकी है? कवक की बीमारी है। कवक का नाम क्या है? टिलेटिया इंडिका नामक कवक से। फेलेरिस माइनर ये जो है इसे गेहूं का मामा जो है गाँव में अक्सर बोला जाता है, गेहूँ का मामा। तो इसे जो है वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? फेलिरस माइनर नामक खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्यूट्रान नामक शाकनाशी खाद का प्रयोग किया जाता है। गेहूं में जो है सामान्यतः प्रोटीन 65 से 70%, कार्बोहाइड्रेट 1.5% वसा जो है
2.0% पाए जाते हैं और गेहूं में 8 से 15% प्रोटीन और 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। गेहूं में विटामिन B1, B2 व B6 पाए जाते हैं। वसा में घुलनशील इन विटामिनों को जो है पिसाई के समय क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं, जो कि भूसी के माध्यम से हम जो है उसे चालते समय अलग कर देते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों दृष्टि से विश्व में धान के बाद गेहूं दूसरी जो है महत्वपूर्ण फसल है, अर्थात प्रथम कौन है? तो धान है। यह जो है महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल भी है। देश में रबी के समस्त खाद्यान्न फसलों में 50% क्षेत्रफल और 70% उत्पादन किसका है? गेहूं का। क्षेत्रफल में 50% और उत्पादन में गेहूं का है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ता है, इसलिए इसे गेहूं क्रांति कहना अतिशयोक्ति न होगा। गेहूं की प्रमुख किस्में कौन है? इसे जो है महत्वपूर्ण है, इसे आवश्यक रूप से याद करना होगा। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गिरिजा, गोमती, प्रभानी, कल्याण सोना, मैक्रोनी, राज 377। ICAR द्वारा विकसित जो है कि कौन कौन सी हैं? UP 308, पूषा, सिंधु, गंगा, VL 829, HS 420। ये जो है सामान्य प्रजाति, इन्हें जो है आवश्यक रूप से न याद भी करें, लेकिन जो है हमें इन जो है प्रजातियों को आवश्यक रूप से याद करना होगा। गेहूं की कौन कौन सी प्रमुख किस्में हैं, इसको जो है आवश्यक रूप से याद करना होगा। अक्सर जो है ROE एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे मक्का के विषय में। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे मक्का के विषय में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।